फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोर्स ही हमारा एमएस ऑफिस का है, इसलिए हमें एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन पता होना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएस ऑफिस क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, एमएस ऑफिस को किसने बनाया है, किस वजह से बनाया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलें हम देखते हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है। बेसिकली एमएस ऑफिस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस ऑफिस को बनाया हुआ है। ठीक है, ये एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म हमने पढ़ा कि एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछें अगर इंटरव्यू में कि एमएस वर्ड क्या होता है, तो मतलब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। तो अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि एमएस एक्सेल क्या होता है, तो मतलब ये कि वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। यानी कि अगर एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड आ जाए, लफ्ज़ एमएस एक्सेल आ जाए, एमएस पावर पॉइंट आ जाए, तो उसका मतलब ये है कि वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको एमएस ऑफिस आता है। एमएस ऑफिस बेसिकली ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होता है। जैसे कि एमएस वर्ड है हमारे पास, अगर आ जाए तो अगर हम एमएस वर्ड को देखें तो एमएस वर्ड में हम किसके बारे में करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम रेडी करते हैं किसके ज़रिए, एमएस वर्ड के ज़रिए, जहाँ पे सिर्फ लिखाई का काम होता है और मतलब इसे उर्दू में भी हम लिख सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए कोई भी काम आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, एमएस वर्ड का। आगे हम ज़रूर देखेंगे एमएस वर्ड होता क्या है, क्योंकि हमने इस वीडियो में इस पूरे लेक्चर में सीखना ही, इस पूरे चैनल में यही सीखना है कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है। तो लिहाजा एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड बेसिक यहाँ पे मैं आपको सरसरी तौर पर बताऊंगी, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में हम एमएस वर्ड का मुकम्मल तौर पर स्टार्ट करेंगे कि एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड को यहाँ पे हम बेसिकली यही कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है, कोई एप्लीकेशन आ जाती है, कोई लेटर आ जाता है, कोई ऐसे कोई ऐसी चीज़ जो आपको लिखने के लिए दी जाए, वो हम कहाँ पे आप यूज़ करेंगे, एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड को यूज़ करते हुए आप एक मुकम्मल तौर पर अच्छा सा डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। उसके बाद बात आ जाती है एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल हमारे पास बेसिकली कब यूज़ होता है, जब हमने कैलकुलेशन का काम करना हो, जैसे कि डाटा एंट्री के काम के लिए हम किसका यूज़ ज़्यादातर करते हैं, एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल हमारे पास एमएस ऑफिस की ही, मतलब एमएस ऑफिस के अंदर ही हमारे पास एमएस एक्सेल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। कैलकुलेशन हम कहाँ से करेंगे, एमएस एक्सेल से। ओके, और बेसिकली एमएस एक्सेल का इस्तेमाल हम डेटाबेस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। कोई भी कैलकुलेशन का अगर काम आ जाता है, ऑफिस की लिस्ट वगैरह रेडी करनी हो, अगर किसी का डाटा सेव करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, एमएस एक्सेल में। मतलब अगर किसी जो आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि पिछले अपने सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा को मैनेज करना होता है। एम्प्लॉय कौन सा आ रहा है, एम्प्लॉयज़ का नेम, उसकी सैलरी, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, एमएस एक्सेल में। ठीक है, तो लिहाजा हमने ये सीखा कि एमएस वर्ड किसके लिए यूज़ होता है। एमएस वर्ड बेसिकली
डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और MS एक्सेल हम बेसिकली कब यूज़ करते हैं, जब भी कोई हमें कैलकुलेशन का काम करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, MS एक्सेल का। उसके बाद बात आ जाती है MS पावर पॉइंट। यानी पावर पॉइंट हम कब यूज़ करते हैं, जब कभी हमें प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनको प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाया जाता है कि इस तरह से ये काम होगा, इस तरह से हम इसे मैनेज करेंगे। इसीलिए एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार करके हम अपने ओनर को दिखाते हैं, जिससे ओनर को काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि ये बंदा काफ़ी अच्छा है, इसे हायर कर लेना चाहिए। इसलिए MS पावर पॉइंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या कोई स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, MS पावर पॉइंट का। और उसके बाद कुछ और हैं MS ऑफिस में, MS एक्सेस है और आउटलुक वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हम सीखा हमने कि MS ऑफिस का इंट्रोडक्शन हमने देखा कि MS ऑफिस क्या होता है। MS ऑफिस में हमने ये पढ़ा कि MS ऑफिस के अंदर एक MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। MS वर्ड में हमने ये देखा कि MS वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। अगर कोई मतलब गलत आ जाता है डॉक्यूमेंट, उसमें कोई गलती वगैरह करनी हो जाए तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, ये सारा काम हम किस में देखेंगे, MS वर्ड में। और जब कोई हमने कैलकुलेशन का काम करना हो, डेटाबेस बनानी हो या कोई और अदर काम करना हो कैलकुलेशन के मतलब, टीचर्स की सैलरी वगैरह को देखना हो, टीचर का सारा डाटा वगैरह हमने कलेक्ट करना हो, वो सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, बच्चे के जब एडमिशन होता है तो बच्चे के देखिए 4-5 कॉलम होते हैं कि बच्चे के स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट के फादर नेम की ID, मदर की उसके मदर की ID कार्ड की नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, MS एक्सेल में। और पावर पॉइंट हम क्या भी यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी अच्छी सी प्रेजेंटेशन हम तैयार करें। और काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो बच्चों की प्रेजेंटेशन लेती हैं, और जब वो प्रेजेंटेशन अपनी MS ऑफिस में तैयार करके दिखाते हैं तो वो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर जो टीचर्स होते हैं। तो लिहाजा इसलिए हम MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। कोई भी स्लाइड्स वगैरह हमें बनाने की ज़रूरत अगर पेश आती है तो वो हम किस में यूज़ करते हैं, MS पावर पॉइंट में ही वो सब काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं अपनी नई आने वाली वीडियो में MS वर्ड हम स्टार्ट करेंगे अपनी आगे वाली नई वीडियो में। MS वर्ड को हम शुरू से नए सिरे से हम सीखेंगे कि MS वर्ड होता क्या है, उसके तमाम फंक्शन ज़रा हम देखेंगे, उनकी तमाम आपको इंट्रोडक्शन पहले दिया जाएगा, फिर हम आस्ता आस्ता MS वर्ड का मुकम्मल कोर्स आपको सिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और हमारे साथ तावन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों का तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें और उनको सीखने को कुछ बेहतर मिले। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।